उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। ओटीएस स्कीम के तहत सरकार उपभोक्ताओं के बकाया बिल और उस पर लगने वाले अधिभार का निस्तारण करेगी। साथ ही किसानों के नलकूप के लिए बिजली भी फ्री मिलेगी। किसानों के पुराने बकाये अधिकार भी 100% माफ किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था और विद्युत विभाग में के घाटे में आई कमी और कुशीनगर दौरे को लेकर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से बातचीत की हमारे प्रमुख संवाददाता पंकज तिवारी ने। उपभोक्ताओं के लिए सरकार नई नई योजनाओं को लेकर आ रही है। कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, विद्युत उपभोक्ताओं के लिए ओटीएस की जो स्कीम लेके आए हैं, क्या कुछ है ये? पिछले दिनों में विद्युत विभाग का जो घाटा है वो लगभग 1,09,000 करोड़ रुपए था। पिछले दिनों हमारे कर्मचारियों और उपभोक्ताओं की सतर्कता की वजह से हम ये घाटा 9% एटीएनसी लॉस जो हमारा 31% था उसको कम करते हुए हमारा जो कुल राजस्व घाटा था उसमें कमी करने का हमने प्रयास किया है। लगभग 8,500 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत की तरफ हम एटीएनसी लॉस को 9% कम करके आगे बढ़े हैं। हमें लगा, और साथ ही हमने राजस्व की वसूली जो होती है वो हर महीने हम लोग जो कंपेयर करते हैं पिछले साल के इस महीने में कितनी हुई थी, तो अक्टूबर पिछले साल में 4100 करोड़ हुई थी, इस बार 4900 करोड़ हुई है। तो इस प्रकार हम 20% राजस्व भी हमने बढ़ाया है, घाटे को कम किया, राजस्व बढ़ाया। हमें लगा कि इसका लाभ अपने उपभोक्ताओं को देना चाहिए, विद्युत उपभोक्ताओं को देना चाहिए। तो उसकी दृष्टि से हम एक बहुत ही आकर्षक योजना लेकर के आए हैं, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, जिसको ओटीएस भी कहते हैं, एक मुश्त समाधान योजना भी कहते हैं। उस योजना के तहत हमने सबसे बड़ी बात तो ये कही है कि जो पहले आएगा उसको ज्यादा लाभ मिलेगा। किसानों के लिए भी हमने ये कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2023 से जो शुरू हुआ है वित्तीय वर्ष, उस वित्तीय वर्ष में किसानों के नलकूप के बिल माफ कर दिए गए हैं। सरकार की घोषणा है, बजट में घोषणा की जा चुकी है। आपने कहा है कि विद्युत विभाग के इसमें जो लॉस है इसको जो है कि मेंटेन कर रही है गवर्नमेंट, कम कर रही है इसको। आखिर आपके पहले जो सरकार थी, क्या कुछ कारण था कि वो सरकार इन सब चीजों को नहीं कर पाई, और कौन सी नई तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, क्या नया तरीका इख्तियार कर रहे हैं जिससे ये लॉस कम होता जा रहा है? पहले का जो हमारा एटीएनसी लॉस था उत्तर प्रदेश का, वो देश में एक तरह से सबसे ज्यादा लॉस वाले हम प्रदेश थे। उसको कम करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हमारे कर्मचारियों की, अधिकारियों की, ऊर्जा परिवार की सजगता, सतर्कता और निष्ठा, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर वो चाहें तो लाइन लॉस बहुत जल्दी कम हो सकता है, उन्होंने करके दिखा भी दिया। साथ ही उपभोक्ताओं की भी हमने जागृति और उनकी भी मदद लेने का, उनके भी नैतिक मूल्यों को याद कराते हुए हमने उनसे भी कहा कि आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि इतना घाटे में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के घाटे में चल रही व्यवस्था को चलाना बड़ा मुश्किल है, और 24 घंटा बिजली भी दे पाना बड़ा मुश्किल होता है। सर, एक सवाल, आज कुशीनगर दौरे पे जा रहे हैं आप, क्या कुछ कुशीनगर को सौगात देने वाले हैं? कुशीनगर में पहले भी जाता रहा हूं, और वहाँ के लोगों ने हमको बहुत स्नेह दिया है पिछले दिनों में। वहाँ की नगर पंचायतों में, वहाँ के बिजली विभाग के कार्यों को मैं देखूंगा, और जो आवश्यक होगा वो किया जाएगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा, जिनका कहना था कि जो एटीएस स्कीम गवर्नमेंट लाई है, इससे प्रदेश के आम विद्युत उपभोक्ता को तो फायदा होगा ही होगा, साथ ही साथ प्रदेश के जो किसान हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27, लखनऊ। मां लक्ष्मी को लेकर दिए